स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम जानेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी, सबसे इमोशनल और सबसे यादगार फिल्म अवेंजर्स एंड गेम 2019 की पूरी कहानी बहुत ही आसान शब्दों में और पूरे डिटेल के साथ। फिल्म की शुरुआत बेहद शांत लेकिन दर्दनाक माहौल से होती है, जहां क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी और बच्चे एक एक करके उसकी आंखों के सामने धूल बनकर गायब हो जाते हैं। और यहीं से हमें समझ आ जाता है कि यह फिल्म कितनी गहरी होने वाली है। इसके बाद कहानी सीधा अंतरिक्ष में जाती है, जहां टोनी स्टार्क और नेबुला एक टूटे हुए जहाज में फंसे होते हैं। खाना पानी खत्म हो चुका होता है और टोनी जानता है कि अब उसका अंत करीब है। वह पेपर को आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है और अपनी पूरी नाकामी खुद पर डालता है। तभी आखिरी समय पर कैप्टन मार्वल वहां पहुंचती है और दोनों को सुरक्षित धरती पर ले आती है। टोनी धरती पर आते ही पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में कैप्टन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर सब एक साथ होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसके बाद बचे हुए एवेंजर्स मिलकर थानोस को ढूंढते हैं और पता चलता है कि वह एक शांत से ग्रह पर अकेले रह रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को खुद ही नष्ट कर दिया है, ताकि कोई समय को पलट न सके। यह सुनकर सबका दिल टूट जाता है और गुस्से में थॉर थानोस का सिर काट देता है, लेकिन इससे किसी की भी वापसी नहीं होती। इसके बाद फिल्म में एक बड़ा टाइम जंप होता है और कहानी 5 साल आगे चली जाती है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। शहर सुनसान है, लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं और हर इंसान अपने किसी न किसी अपने को खो चुका है। कैप्टन अमेरिका लोगों को मानसिक सहारा देने के लिए सपोर्ट ग्रुप चला रहा होता है। ब्लैक विडो पूरी दुनिया की निगरानी कर रही होती है। थॉर गिल्ट में डूबकर शराबी बन चुका होता है और खुद को पूरी तरह फेल मानता है। हॉकाई दर्द और गुस्से में बदलकर एक निर्दयी किलर रोनिन बन चुका होता है, जो अपराधियों को मार रहा होता है। टोनी अब शादी कर चुका होता है और उसकी बेटी मॉर्गन उसकी पूरी दुनिया बन चुकी होती है। इसी बीच एक दिन अचानक एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर आता है, क्योंकि उसके लिए वहां सिर्फ कुछ घंटे बीते होते हैं, लेकिन बाहर 5 साल गुजर चुके होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि क्वांटम रियल्म में समय अलग तरह से चलता है और यही बात एवेंजर्स के लिए उम्मीद बन जाती है। एंटमैन सबको टाइम ट्रैवल का आइडिया देता है। शुरुआत में टोनी मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिरकार वह खुद ही टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला ढूंढ लेता है। इसके बाद एवेंजर्स अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग समय में जाते हैं, ताकि इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा किए जा सकें। 2012 के न्यूयॉर्क में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और एंटमैन जाते हैं, जहां एवेंजर्स की पहली फिल्म की यादें ताजा हो जाती हैं। हल्क एंशिएंट वन से मिलता है और समझाता है कि टाइमलाइन कैसे काम करती है। कैप्टन अमेरिका अपने पुराने वर्जन से लड़ता है और समझता है कि वह हमेशा से सही इंसान रहा है। टोनी को वहां अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिलने का मौका मिलता है, जहां वह पहली बार एक बेटे की तरह उनसे बात करता है और अपने दिल का बोझ हल्का करता है। दूसरी तरफ थॉर और रॉकेट 2013 के असगार्ड जाते हैं, जहां थॉर अपनी मां फ्रिग्गा से मिलता है और रोते हुए अपनी नाकामी बताता है। उसकी मां उसे समझाती है कि असफल होना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। हॉकाई और ब्लैक विडो वॉर्मीर जाते हैं, जहां सोल स्टोन के लिए कुर्बानी की शर्त सामने आती है। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार ब्लैक विडो खुद को कुर्बान कर देती है, जो फिल्म का सबसे इमोशनल पल बन जाता है। जब सारे स्टोन्स इकट्ठा हो जाते हैं तो हल्क अपनी पूरी ताकत से उंगली चटकाता है और आधी दुनिया वापस आ जाती है। लेकिन उसी समय 2014 वाला थानोस भविष्य में आ जाता है और एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद शुरू होती है मार्वल की सबसे बड़ी और सबसे यादगार लड़ाई, जहां कैप्टन अमेरिका अकेले थानोस के सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी आसमान में पोर्टल खुलते हैं और सारे हीरो वापस आ जाते हैं।
डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, गार्डियंस सब मिलकर थानोस की सेना से भिड़ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका म्जोलनिर उठा लेता है और साबित कर देता है कि वह इसके काबिल है। लड़ाई के दौरान थानोस स्टोन्स पाने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी पल में टोनी स्टार्क चुपचाप सारे स्टोन्स अपने सूट में ले लेता है और उंगली छटका देता है, जिससे थानोस और उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। लेकिन इस बलिदान में टोनी खुद भी अपनी जान दे देता है। फिल्म का अंत बहुत शांत और भावुक होता है। टोनी की अंतिम विदाई होती है। थॉर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर गार्डियंस के साथ चला जाता है। हॉकाई अपने परिवार के साथ रहता है और कैप्टन अमेरिका स्टोन्स लौटाने के बाद अतीत में ही अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है और बूढ़ा होकर सैम विल्सन को अपनी शील्ड सौंप देता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों के लिए खड़ा रहे। यही थी एवेंजर्स एंड गेम 2019 की पूरी कहानी, बहुत ज्यादा डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।